अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारी सेकंड वीडियो है ऑर्डर फ्लो फुटप्रिंट्स की। इस वीडियो में हम एक्सो चार्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। एंड इसका जो लेआउट है एक्सो चार्ट का वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो वेब वर्जन का लेआउट है और जो आपके पास डेस्कटॉप वर्जन का लेआउट है, दोनों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेब वर्जन को एक्सप्लेन करूँगा, देन मैं आपको जो है वो डेस्कटॉप प्रो वर्जन जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। ओके। अब अगर प्राइसिंग की बात की जाए इसकी एक्सो की, तो एक्सो की जो 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन पड़ रही है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 1 मंथ की जो सब्सक्रिप्शन पड़ रही है वो अराउंड 49 यूरोज़ है एंड समथिंग पड़ती है अराउंड 59 यूएसडी में पड़ती है बाय एडिंग टैक्स। ठीक है, 1 मंथ की। तो अगर आप ये बाय करना चाहते हो तो यू कैन इजीली बाय फ्रॉम देयर, बट इफ यू डोंट हैव टू मच रिसोर्सेज एंड यू वांट टू लर्न एंड यू वांट टू यूज एक्सो चार्ट, तो देन आपको इस मंथ का वेट करना पड़ेगा बिकॉज आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू। तो इसमें जैसे ही फिर कुछ होता है तो वो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि हाउ यू कैन यूज दिस एक्सो चार्ट इन वेरी लो बजट। ओके। तो आपको करना क्या है, आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है। ओके, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्कॉर्ड का, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पे जो भी अपडेट होगी वो मैं शेयर कर दूंगा रिलेटेड टू द एक्सो चार्ट। ओके, इसको हम ट्राई करेंगे, डिफरेंट इसके चीज़ें हम ट्राई कर रहे हैं। तो जैसे ही इसमें कुछ रिजल्ट आएगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, तो डिस्कॉर्ड आपने ज्वाइन कर लेना है। और साथ में अगर आपने न्यू वॉल्यूम ट्रेडिंग सीरीज नहीं देखी जिसमें मैंने वॉल्यूम को एक्सप्लेन किया हुआ है, वॉल्यूम के लेवल्स किस तरह फाइंड करते हैं वो एक्सप्लेन किया हुआ है, सेटअप्स किस तरह प्रिंट हो सकते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आप वीडियो जो है जाके देख सकते हो, ये प्लेलिस्ट पूरी। ओके, अब हम चलते हैं और चलते हैं हम अपनी एक्सो चार्ट के ऊपर। और ये बेसिकली वेब वर्जन है। इसके दो वर्जन है, एक डेस्कटॉप वर्जन है जो कि यहाँ पे आपको कुछ दिख रहे हैं, ये डेस्कटॉप वर्जन है, और ये आपका वेब वर्जन है। जब आप फर्स्ट टाइम इस पे लैंड करोगे तो ये कुछ इस तरह आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इसका फ्री ट्रायल भी मिलता है, आप फ्री ट्रायल भी ले सकते हो। फ्री ट्रायल में आपको इस तरह ये दिखेगा। देन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोफाइल दिखेगी, यहाँ पे फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑन द टॉप प्रोफाइल दिखेगी। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप अपनी प्रोफाइल में चले जाओगे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जो है अपना बेसिकली जो है कॉइन या फिर आप जिसको जो इंस्ट्रूमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका जो है एक्सबीडी यूएसडी सिलेक्ट होगा। आप यहाँ पे बीटीसी यूएसडी सिलेक्ट नहीं कर पाओगे अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे होगे तो, बट यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बिट बाय बिट का बीटीसी यूएसडी सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, नाउ यू कैन आस्क के बीटीसी यूएसडीटी परपेचुअल क्यों नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट यही है बीटीसी यूएसडी, इसी को हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो यहाँ पे टाइम फ्रेम्स की आ जाती है। यहाँ पे आपको दिखेगा पॉइंट एंड फिगर 40, ट्रेंड रिवर्सल 44, 26, इस तरह यहाँ पे आपको ये पहले दो जो है लाइंस कुछ इस तरह दिख रही होंगी। तो ये मैं इंशाल्लाह आगे एक्सप्लेन करूंगा जैसे हम इसमें डीप डाउन करेंगे। बट यहाँ पे जो चीज़ टेम्पलेट उससे मिलने वाली है ट्रेडिंग व्यू से, वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे चार्ट है बाय टाइम फ्रेम, 15 मिनट, 5 मिनट, और ये सब चार्ट्स हैं। एंड देन उसके बाद डेल्टा के अकॉर्डिंगली चार्ट है। क्या होता है कि हमारे पास 1 मिनट टाइम चार्ट होता है कि 1 मिनट में जितनी एक कैंडल होती है 1 मिनट की, 1 मिनट का चार्ट ओपन है तो उसमें हर कैंडल जो है 1 मिनट की होती है। अगर मैं यहाँ पे 1 मिलियन डेल्टा का चार्ट ओपन करूंगा तो इसमें जितनी भी एक कैंडल होगी उसमें एक मिलियन डेल्टा जो है रिप्रेजेंटेड होगा। ठीक है, हर एक कैंडल जो है 1 मिलियन डेल्टा की होगी। जैसे ही उसमें एक मिलियन डेल्टा जो है कंप्लीट हो जाएगा तो वो नेक्स्ट कैंडल जो है प्रिंट हो जाएगी। तो इसका टाइम से रिलेशन नहीं है, इसका टोटली वॉल्यूम से रिलेशन है। तो इस तरह वॉल्यूम की है, वॉल्यूम की अगर मैं यहाँ पे 40 मिलियन वॉल्यूम की कैंडल ओपन करता हूँ, का चार्ट ओपन करता हूँ, तो इसमें हर एक कैंडल जो है 40 मिलियन की होगी। एंड इसी तरह रेंज की है एंड बाय टिक्स की है। ओके, तो यहाँ पे ये टाइम फ्रेम्स का हो गया। अब लेट्स से मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन हो गया और यहाँ पे मुझे ये कुछ कैंडल्स जो है कुछ वॉल्यूम प्रोफाइल्स की तरह नजर आ रही हैं। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बेसिकली क्या है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टिक साइज। टिक साइज क्या होता है बेसिकली? टिक साइज जिस तरह हमारे पास ट्रेडिंग व्यू में रो साइज था ना कि हमने उसको चेंज कर दिया था फ्रॉम 24 से 188 तक। तो वो क्या हुआ था कि वो हमारी जो वॉल्यूम प्रोफाइल थी वो बेसिकली एक बड़ा जोन रिप्रेजेंट कर रही थी, उसका जो नोड था वो एक बड़ा जोन रिप्रेजेंट कर रहा था। तो जब हमने उसको छोटा किया तो क्या हुआ कि वन जो रो साइज था वो एक छोटा जोन जो है रिप्रेजेंट कर रही थी और एक छोटा जो है लेवल को प्रेजेंट कर रही थी। तो बिगर टिक साइज जो है वो हमारे पास बिगर जोन्स को रिप्रेजेंट करता है और लोअर टिक साइज जो है हमारे पास लोअर जोन्स को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली जो प्राइस जोन्स होते हैं उनको हम टिक साइज में रिप्रेजेंट करते हैं। अब कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा टिक साइज यूज करना है ये मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा।
ओके, यू कैन यूज 12 ऑन 5 मिनट। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, आपको क्लस्टर्स दिखेंगे, क्लस्टर्स में आपको वॉल्यूम प्रोफाइल्स दिखेंगी, डेल्टा प्रोफाइल्स दिखेंगी एंड साथ में बिड एंड आस्क प्रोफाइल दिखेगी। तो यहाँ पे आप सिंपली जो है इन सबको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा जब हम इन टॉपिक्स पे जाएंगे कि बिड एंड आस्क प्रोफाइल्स क्या होती हैं, वॉल्यूम क्लस्टर्स क्या होते हैं, डेल्टा क्लस्टर क्या होते हैं, डेल्टा लेटर्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे अभी मैं जस्ट एक बेसिक के लिए मैं यहाँ पे डेल्टा क्लस्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये डेल्टा क्लस्टर जो है ना मुझे कुछ इस तरह दिख रही हैं। ओके, यहाँ पे मुझे एक डब्बे डब्बे से दिख रहे हैं, बॉक्सेस बॉक्सेस दिख रहे हैं। तो इसमें हम थोड़ी और चेंजेस करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट दिखा हुआ है, टेक्स्ट यहाँ पे वॉल्यूम है, डेल्टा है, बिड एंड आस्क है, इम्बैलेंस है। अब यहाँ पे ये मुझे कैंडल दिख रही है ना, ये खाली है, इसके अंदर कोई डेटा प्रेजेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट जो है नन है। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ तो ये अब मुझे यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डेल्टा दिख रहा है। अगर यहाँ पे बिड एंड आस्क पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे बिड एंड आस्क दिख रही है। बिड एंड आस्क क्या होती है कि हमारे पास जो है एक बाइंग होती है, एक सेलिंग होती है। एक अब यहाँ पे मैंने टिक साइज जो है सिलेक्ट किया हुआ है मेरे पास 12 का। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो है यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू जोन है, इस जोन के अंदर जो कि अराउंड है मेरे पास 86 से 92, 86 से 92, 86 से 92 का ये जो जोन है, अराउंड 86 से 92 का जोन ये $6 का बन रहा है समथिंग। तो इस $6 के जोन के अंदर जितनी बाइंग हुई है उसको हम जो है वो बिड से रिप्रेजेंट करेंगे और जितनी सेलिंग हुई है उसको हम आस्क से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा वीडियोस में जब मैं जाऊंगा वीडियोस में। ओके, एंड इस तरह यहाँ पे इम्बैलेंस होता है। तो इम्बैलेंस क्या होता है, जब हमारे पास एग्रेसिव बाइंग एंड सेलिंग होती है, एग्रेसिव ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, तो हमारे पास इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और ये हमें चार्ट पे नजर आता है कुछ इस तरह, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इम्बैलेंस के टॉपिक्स में। ये चीजें जो है वन बाय वन हम टॉपिक्स में ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन करना जो है काफी मुश्किल हो जाएगा एक वीडियो में इस सब चीज को। ओके, तो ये हो गई हमारे पास बेसिकली इम्बैलेंस। अब यहाँ पे आपको कैंडल्स दिख रही होगी, ये कैंडल्स आपको जस्ट एक बॉक्सेस दिख रहे हैं। यहाँ पे हम मोनो कैंडल सेलेक्ट कर सकते हो। मोनो कैंडल्स क्या होती हैं ये भी हम आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं। और इस तरह डिफरेंट कैंडल्स हैं। मैं यहाँ पे ओपन, हाई, लो एंड क्लोज कैंडल्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं इसको बिल्कुल करता हूँ तो ये अब आपको एक्सो जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है उस तरह कुछ नजर आ रही है। जब मैं इसको जूम इन करता हूँ तो ये मुझे इस तरह नजर आ रही है कि ये मेरे पास बेसिकली कैंडल्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेरी कैंडल है। ओके, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा क्लस्टर्स को वाइड कर देता हूँ तो ये मेरी बेसिकली कैंडल नजर आ रही है। उस कैंडल के अंदर मुझे बिड एंड आस्क प्रोफाइल नजर आ रही है, उस बिड एंड आस्क प्रोफाइल के अंदर मुझे इम्बैलेंसेस नजर आ रहे हैं। तो ये बेसिक जो कैंडल है ना, जो हमारी हाई एंड लो एंड क्लोज वाली कैंडल होती है, हाई लो क्लोज ओपन वाली ट्रेडिंग व्यू पे, तो ये वो वाली बेसिकली कैंडल है। इसको आप यूज कर सकते हो, बेसिकली हम इसको यूज करेंगे। इनकी करना क्या है, सेटिंग्स क्या रखनी है, चीजें क्या रखनी है, मैं आपको बेसिकली टेम्पलेट्स प्रोवाइड करूंगा। तो आपने जस्ट उन टेम्पलेट्स को अपना जो है इंपोर्ट करना है अपने एक्सो में, तो सब चीजें जो है आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगी। जो जो इसमें सेटिंग्स होंगी, जो जो चीजें मैंने की हुई हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूँ डेल्टा क्लस्टर्स, और यहाँ पे ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। एंड यहाँ पे अब हम नेक्स्ट चीज की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपको VOL दिख रहा होगा, वॉल्यूम। तो यहाँ पे सिंपल वही वॉल्यूम इंडिकेटर जो हमारा होता है, सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर जो आपको ट्रेडिंग व्यू में आपको मिलता है, जो यहाँ पे बॉटम पे रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली वो वॉल्यूम है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड TC काउंट दिख रहा होगा, ये टी काउंट दिख रहा होगा, ट्रेड काउंट बाय एंड सेल। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैं वॉल्यूम को बंद कर लेता हूँ तो यहाँ पे ना मुझे एक, अब यहाँ पे दिख रहा है, नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पे दो लाइंस मुझे दिख रही हैं। हर कैंडल की दो लाइन दिख रही है, एक रेड लाइन दिख रही है, एक जो है वो ग्रीन लाइन दिख रही है। ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है बाय ऑर्डर्स को एंड रेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास सेल ऑर्डर्स को। ओके, इसको हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते। उसके बाद हमारे पास REKT रेक्ट दिख रहा है। तो रेक्ट बेसिकली लिक्विडेशंस को यहाँ पे जाहिर करता है। अब ये हमारी SFPs में काफी हेल्प करेगा। आपको यहाँ पे ना मैं चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ, ये कुछ डॉट्स दिख रहे होंगे। तो ये डॉट्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिक्विडेशंस को, कि यहाँ पे एक्चुअल में लिक्विडेशंस हो रही हैं। ठीक है, जहाँ पे हैवी लिक्विडेशंस होंगी वहां पे हैवी पोजीशंस क्लोज होंगी, तो वहां पे हैवी डॉट्स जो है वो प्रिंट होंगे, जस्ट लाइक दिस वन एंड जस्ट लाइक दिस जो हमारे पास डॉट्स बन रहे हैं। तो इनको किस तरह यूज करना है स्ट्रेटजी, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं जो कि है FPBS, फुटप्रिंट्स बार स्टैटिस्टिक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको यूज करते हुए हम बेसिकली डेल्टा को, वॉल्यूम को रीड करेंगे। ओके, अगर मैं फुटप्रिंट बार स्टैटिस्टिक पे आऊं तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फर्स्ट रो दिख रही है ये वॉल्यूम की है। यहाँ पे राइट साइड यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है
एंड सेकंड यहाँ पे डेल्टा दिख रहा है, थर्ड यहाँ पे सीवीडी दिख रहा है, फोर्थ यहाँ पे पीओसी दिख रहा है, एंड थर्ड यहाँ एंड फिफ्थ यहाँ पे हाई एंड लो दिख रहा है। ओके, अब इसमें ये जो आपको कैंडल दिख रही है ना, ये हर एक, ये जो बॉक्स में सिलेक्टेड है ना, ये हर एक बॉक्स एक कैंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमें शो हो रहा है चार्ट के ऊपर भी। ओके, तो इस कैंडल के अंदर ये जो आपको जस्ट ये कैंडल दिख रही है, इसके अंदर 362,000 का जो है वॉल्यूम आया है, मींस ट्रांजैक्शन हुई है, उसमें 414 के की यहाँ पे बाइंग हुई है, मींस यहाँ पे डेल्टा आया है। डेल्टा वॉल्यूम यहाँ पे पॉजिटिव है तो इट्स मीन यहाँ पे बाइंग हुई है, डेल्टा यहाँ पे नेगेटिव है तो इट्स मीन यहाँ पे सेल ऑर्डर ज्यादा थे। एंड इसी तरह अब यहाँ पे देखो, लाइक 1 मिलियन यहाँ पे एक्चुअल में ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं, उसमें से 440 के जो है यहाँ पे सेल के ऑर्डर्स आए हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पे इम्बैलेंसेस भी क्रिएट हुए हैं, तो ये बेसिकली शो कर रहा है यहाँ पे एक्चुअल में सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं, बट मार्केट यहाँ से अपसाइड चली गई बिकॉज टू गेट आउट ऑफ देम फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ पे इन तीन कैंडल्स, चार कैंडल्स को एनालाइज करें तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन थी, हैवी वॉल्यूम विद हैवी सेलिंग, बट मार्केट इज नाउ मूविंग टुवर्ड द अपसाइड। तो ये बेसिक रूल है मार्केट का कि मार्केट लॉन्ग्स बिल्ड करती है, देन उसको एग्जीक्यूट करती है, देन शॉर्ट्स बिल्ड करती है, देन उनको एग्जीक्यूट करती है, रिमूव करती है मार्केट से। ओके, इसी तरह हमारे पास ये फुटप्रिंट बार स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पे हमें डेल्टा हम देखेंगे, वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे टू सी के हु आर एक्चुअली जो कि मार्केट में स्ट्रॉन्गेस्ट वन कौन है अभी पार्टिसिपेंट, बायर है या सेलर है। उसके बाद यहाँ पे सीवीडी दिख रहा है, सीवीडी में हम यहाँ पे सीवीडी का इंडिकेटर यूज करेंगे जो कि हम आगे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंड यहाँ पे पीओसी दिख रहा है। अब हर एक कैंडल का यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, तो जो मींस पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि जहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुआ होता है। अब हर एक कैंडल में एक हाईएस्ट वॉल्यूम पॉइंट होता है, तो उस पॉइंट को यहाँ पे बाय लेवल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हाई लो है, हाई लो बेसिकली प्राइस की हाई से लो तक जितनी मूवमेंट हुई है ना, जितनी डॉलर मूवमेंट बनती है वो यहाँ पे हमें नजर आ रही है। तो ये बेसिकली फुटप्रिंट बार स्टैटिस्टिक्स है, इनको हम यूज करेंगे, इसकी सेटिंग्स में जाके हम डिफरेंट चीजें ऐड अप कर सकते हैं, बट वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम चलते हैं टी साइज के ऊपर, विच इज बेसिकली ट्रेड साइज। ओके, तो यहाँ पे मैं फुटप्रिंट बार स्टैटिस्टिक्स को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टी साइज को ओपन करता हूँ, विच इज बेसिकली द ट्रेड साइज। अब इसमें ना जहाँ पे जिस कैंडल में हैवी पोजीशन जो है एग्जीक्यूट हुई है ना, तो वो वहां पे इस तरह मुझे रिप्रेजेंट कर देगा। अब लाइक इस कैंडल में जो हैवीएस्ट पोजीशन जो एग्जीक्यूट हुई है वो है 593 के, ठीक है, 593,000 की यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है, तो वो यहाँ पे मुझे शो हो रही है। ओके, एंड यहाँ पे लाइक यू कैन सी दैट के जहां जहां पे हैवी बाइंग एंड हैवी सेलिंग पोजीशन एग्जीक्यूट हुई है वो यहाँ पे हमें ट्रेड काउंट में नजर आ रही है। इसको हम इतना यूज नहीं करते, तो ये हमारे काम की नहीं है। उसके बाद हमें सीएस दिख रहा है, तो सीएस बेसिकली हमारे पास होता है कैंडल स्टैटिस्टिक। अब यहाँ पे, अब जब इस कैंडल को मैं इसको ऑफ करता हूँ सीएस को, तो यहाँ पे मुझे कैंडल्स का कोई स्टैटिस्टिक नजर नहीं आ रहा। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ दैट के इस कैंडल के अंदर जो है 396,000 जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है और 311 डेल्टा जो है यहाँ पे पॉजिटिव का एग्जीक्यूट हुआ है। एंड इसमें जो $27 की बेसिकली इस कैंडल में मूव आई है, तो ये बेसिकली कैंडल्स का स्टैटिस्टिक हमें शो कर रहा होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे डी बार्स दिख रही है, बेसिकली डेल्टा बार है, तो ये बेसिकली हमारे पास सीवीडी का इंडिकेटर है जो हम यूज करते हैं। ओके, इस पे जस्ट सेटिंग में जाना है और सीवीडी को ऑन कर लेना है और डेल्टा बार्स को जो है ऑफ कर लेना है। इनकी ओपेसिटी को हम कम कर लेंगे, ओके, ताकि हम सीवीडी को जो है वो यूज करें। ओके, यहाँ पे सीवीडी की लाइन को जो है मैं ऑन कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे मुझे सीवीडी बेसिकली दिख रही है। ओके, ये अब सीवीडी का इंडिकेटर है, इसको हम यूज करेंगे। इसको हम यूज करते हैं फॉर ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जॉशन, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जब मार्केट अपना जो है वो हायर लो लगा रही होती है एंड लोअर लो लगा रही होती है, तो हम देखते हैं वहां पे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने आज डिस्काउंट में शेयर भी किया था दैट कि मार्केट यहाँ से लोअर लो प्रिंट कर रही है बट सीवीडी हायर हाई प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड जा सकती है, जो यहाँ पे अभी जा चुकी है। ओके, तो ये हो गया हमारा डेल्टा बार्स। इस तरह हमारा ओपन इंटरेस्ट होता है। इफ अगर आपने यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑर्डर फ्लो की वीडियोस में देखी हैं, जो बेसिक वीडियो है जिसमें हाउ टू यूज ओपन इंटरेस्ट टूल है, तो ये आप जाके देखो, इसमें आपको आइडिया होगा कि व्हाट एक्चुअली इज द ओपन इंटरेस्ट टूल। ओपन इंटरेस्ट टूल क्या है, जब हमारे पास पोजीशंस एग्जीक्यूट होती हैं तो ओपन इंटरेस्ट टूल राइज करता है, जब पोजीशंस जो है क्लोज होती हैं तो ये डाउन साइड जाता है। इस तरह हमारा ओपन इंटरेस्ट टूल से ही दो टूल्स निकले हैं जिन्हें हम नेट लॉन्ग्स एंड नेट शॉर्ट्स कहते हैं।
जब हमारे पास लॉन्ग ज्यादा एग्जीक्यूट हो रही होती हैं तो नेट लॉन्ग जो है यहाँ पे हमारा अपसाइड राइज करता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, यहाँ पे आप देखो इस मूवमेंट में यहाँ पे इस रेंज के अंदर जो है हमारा लॉन्ग्स जो है वो ज्यादा क्रिएट हो रही हैं, और अभी ये लॉन्ग्स जो है यहाँ पे क्लोज होना स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पे मैं नेट शॉर्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो नेट शॉर्ट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, तो नेट शॉर्ट्स यहाँ पे पहले जो है यहाँ पे रेंज में थे, एंड देन यहाँ से अभी राइज होना स्टार्ट हो गए हैं। लाइक यहाँ से जैसे यहाँ से नेट लॉन्ग्स डाउन जाना स्टार्ट हुए हैं तो नेट शॉर्ट्स अप जाना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये बेसिकली नेट लॉन्ग्स एंड नेट शॉर्ट टूल है, इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर हमारे लेक्चर्स आएंगे। ओके, उसके बाद आ जाएगा वी वेब। वी वेब क्या है? ये हमारा बेसिकली एक इंडिकेटर है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ओके, ये हमें अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम एक एवरेज प्राइस बताता है। अब यहाँ पे ये मार्केट की एक एवरेज प्राइस है, ठीक है। तो जब मार्केट इसके अबव साइड होगी तो इट विल बी कंसीडर एज आवर लाइक टू अनफेयर प्राइस, ठीक है। अगर मार्केट इस प्राइस से ऊपर है तो ये काफी जो है ओवरबॉट होगी, और अब इससे नीचे होगा तो ये ओवर सोल्ड होगी। ओके, यहाँ पे देखो जब ऊपर थी तो प्राइस जो है देन आई है एट दिस वी वेब। इसको भी हम एक्सप्लेन करूंगा मैं। ओके, तो ये हमारा है बेसिकली, ये जो अबव साइड हमें ऊपर दिख रहा है तो ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ओके, अब इसी तरह यहाँ पे आप मैं लेफ्ट साइड अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे मुझे मेन सेटिंग दिख रही है। मेन सेटिंग में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे डेल्टा क्लस्टर दिख रहे हैं, ये वही चीज है जो यहाँ पे हमने देखी है, ठीक है। इस तरह हमारा चार्ट दिख रहा है, चार्ट में हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह और चीजें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमें वैल्यू एरिया दिख रहा है, पीओसी दिख रहा है और इम्बैलेंस दिख रहा है। वैल्यू एरिया को 70% रखना है, एंड यहाँ पे वैल्यू एरिया ओपेसिटी जो है इसको 15 कर लेनी है। ओके, उसके बाद डीसी कैंडल्स दिख रही हैं, डायरेक्ट कैंडलस्टिक्स, उसके बाद रेक्ट दिख रहा है, तो इनमें हमारा कोई काम नहीं है। उसके बाद कलर्स दिख रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे कलर्स चेंज करना चाहो तो यू कैन इजीली चेंज द कलर्स। ओके, एंड उसके बाद टीपीएल दिख रहा है यहाँ पे, चार्ट टेम्पलेट। यहाँ पे आप अपने टेम्पलेट्स जो है वो ऐड कर सकते हो। इंपोर्ट पे क्लिक करोगे और टेम्पलेट्स का कोड यहाँ पे डालते जाओगे और उनको लोड कर दोगे बेसिकली। तो सब जो चीजें होंगी, जो जो सेटिंग्स होंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगी, सब जो है टूल्स यहाँ पे आ जाएंगे। ओके ओके, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एमआरके। एमआरके क्या होता है? ऑटो मेकर लाइन, ठीक है। तो जिस तरह हम बेसिकली यूज कर रहे थे, अपने डेली लेवल्स को निकाल रहे थे, हम अपने प्रीवियस डे के लेवल्स को निकाल रहे थे, प्रीवियस वीक के लेवल्स को निकाल रहे थे, और प्रीवियस मंथ के लेवल्स को निकाल रहे थे। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एम आर के लाइंस को यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है आपका प्रीवियस डे के लेवल जो है लग के नजर आ जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे अब इसकी अगर सेटिंग में जाऊँ, मैं जाता हूँ इसकी सेटिंग में, एंड मार्केट सेटिंग, एंड यहाँ पे अब यहाँ पे डेवलपिंग डे के भी लगा सकते हो, प्रीवियस डे के यहाँ पे अपने क्लिक कर लेने, प्रीवियस डे प्रीवियस वीक की भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, पीओसी प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, एंड यहाँ पे आप जो है सब लेवल्स लगा सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि ये लेवल्स साथ साथ चलते रहते हैं। मीन्स अगर यहाँ पे प्रीवियस वीक हाई प्रीवियसली जो है स्वीप हो चुका है तो ये इधर खड़ा होगा, हमें यहाँ से अंदाजा नहीं हो पाएगा कि प्रीवियस वीक का हाई जो है स्वीप हो गया या प्रीवियस डे का लो स्वीप हो गया। ओके, तो ये साथ साथ चलते रहते हैं। लाइक यहाँ पे आप देखो तो पीडीपीओसी यहाँ पे है, यहाँ ये एक्चुअल में इधर कहीं बन रहा होता था, ठीक है। तो ये साथ साथ विद कैंडल्स मूव करते जाते हैं, तो इनमें ये एक खराब चीज है जो मैंने फाइंड आउट की है। अभी हम आ जाते हैं वैल्यू एरिया के ऊपर। आपको यहाँ पे एक वर्ड दिखेगा वीए, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे जस्ट चैनल को ऑब्जर्व करना है। मैं इसको दोबारा अनक्लिक करता हूँ, अब दोबारा क्लिक करता हूँ। अब ये क्या हो रहा है, जब मैं वैल्यू एरिया पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे इस कैंडल का वैल्यू एरिया दिखा रहा है। हर कैंडल जो है यहाँ पे एक एज अ वॉल्यूम प्रोफाइल वर्क कर रही है, तो हर कैंडल का यहाँ पे वैल्यू एरिया दिख रहा है। वैल्यू एरिया की सेटिंग हमने यहाँ पे की थी, हमने रखा था यहाँ पे वैल्यू एरिया चार्ट में जितने भी वैल्यू एरियाज हमें नजर आएंगे वो हमें 70% पे नजर आएंगे, 68% यहाँ पे था, तो हमने यहाँ पे इसको 70 रखना है और वैल्यू एरिया ओपेसिटी जो है इसको 15 रखनी है। ओके, देन ही ये हमें नजर आएंगे। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने वैल्यू एरिया पे क्लिक किया तो ये मुझे कैंडल का वैल्यू एरिया दिख रहा है, यहाँ पे मुझे हर कैंडल का वैल्यू एरिया दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे नीचे मुझे दिख रहा है पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो हर कैंडल के अंदर एक रेड जो है बन के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं अनक्लिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ, अनक्लिक क्लिक, तो यहाँ पे ये मुझे वैल्यू एरिया के साथ मुझे पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी दिखा रहा है इस कैंडल का। ओके, तो ये हर कैंडल का मुझे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल दिख रहा है, जो मुझे फुटप्रिंट बार स्टैटिस्टिक में भी यहाँ पे दिख रहा था। ओके, तो ये मुझे पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे नजर आ जाएगा जब मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मुझे CPL दिख रहा है, ठीक है, कंपोजिट वॉल्यूम प्रोफाइल ऑन द लेफ्ट साइड,
एंड CPR दिख रहे हैं, कंपोजिट वॉल्यूम प्रोफाइल ऑन द राइट साइड। अब ये कंपोजिट प्रोफाइल क्या होती है? ये बेसिकली डेवलपिंग प्रोफाइल होती है। इनको हम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड जो है हम यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, ये मेरी जो है वीक की इसकी सेटिंग होती है कंपोजिट वॉल्यूम प्रोफाइल की। यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग में जाके इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो अगर यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ना मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट मैं कि यहाँ पे प्रीवियस वीक की अपनी प्रोफाइल लाइक इंप्लीमेंट कर सकता हूँ या फिर डेवलपिंग वीक की। ठीक है, वीक है, डेली है, मंथली है, और लाइव डोम भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। लाइव डेप्थ ऑफ मार्केट मुझे यहाँ पे लाइव दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीकली सिलेक्ट करता हूँ और प्रीवियस वीक लाइक यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे लेफ्ट साइड जो दिख रही थी वो अब मुझे प्रीवियस वीक की यहाँ पे जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो मुझे लगी हुई दिख रही है। ये मेरा प्रीवियस वीक का वैल्यू एरिया आया है, ये प्रीवियस वीक का पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे है, प्रीवियस वीक का वैल्यू एरिया यहाँ पे है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसकी सेटिंग में अगेन जाऊँ और मैं यहाँ पे जस्ट डेवलपिंग वीक लिख दूँ, डेवलपिंग वीक पे यहाँ पे सेट कर लूँ, तो अब ये मुझे यहाँ पे डेवलपिंग वीक की दिख रही है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये काफी छोटी है बिकॉज अभी वीक स्टार्ट हुआ है एंड अभी जस्ट आई होप आई थिंक के आज आज मंडे है, आज ही स्टार्ट हुआ है वीक। ओके, तो इसलिए ये काफी छोटी मुझे दिख रही है। ओके, यहाँ पे मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। ये मुझे वॉल्यूम प्रोफाइल दिख रही है, मैं डेल्टा प्रोफाइल भी सेट कर सकता हूँ, विंडोज भी कर सकता हूँ, डोम भी कर सकता हूँ, जो मैं करना चाहूँ। तो ये अगर यूज करना है तो इसको सिंपली आप यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल। ओके, अब यहाँ पे आपको दिख रही है सिंपल CPR दिख रहा है, कंपोजिट वॉल्यूम प्रोफाइल फ्रॉम द राइट साइड। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको विंडोज प्रोफाइल आप रख सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाके आप जो है सिंपली क्या करो, सिंपली इसकी प्रोफाइल में जाके आप यहाँ पे वीक सेलेक्ट कर लो और डेवलपिंग वीक कर लो। ओके, अब यहाँ पे डेवलपिंग वीक पे जहां जहां कितना जितना जितना वॉल्यूम आया है, अब बिड क्या होती है, आस्क क्या होती है, मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया है, बट इसके ऊपर एक प्रॉपर मैं जो है वीडियो बनाऊंगा तो वो वहां पे अच्छा जो है आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि बिड क्या होती है, आस्क क्या होती है। यहाँ पे ये बिड्स दिख रही हैं, ये बेसिकली बाइंग है, यहाँ पे आस्क दिख रही है, ये बेसिकली सेलिंग है। तो इस एरिया में काफी ज्यादा लाइक आप कह सकते हो कि बाइंग हुई है, बाइंग पोजिशन बिल्ड हुई है, बिकॉज यहाँ पे आप को यहाँ पे बड़ी बड़ी बार्स दिखाई दे रही हैं एंड इस एरिया में आपको यहाँ पे सेल्स दिख रही हैं, तो यहाँ इस एरिया में सेलिंग आपको रिप्रेजेंट हो रही है। ओके, तो ये हमारी कंपोजिट वॉल्यूम प्रोफाइल फ्रॉम द राइट साइड थी। राइट साइड थी, अब यहाँ पे मुझे टीपीओ दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे टीपीओ पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या चार्ट फुली चेंज हो गया। अब टीपीओ जो है ना ये काफी एक एडवांस आई कैन से दैट के वॉल्यूम प्रोफाइल्स में मार्केट प्रोफाइलिंग में एक एडवांस चीज है। ओके, एक काफी एडवांस स्टफ आई कैन से दैट कि काफी एडवांस ये एक कॉन्सेप्ट है टीपीओ का। टीपीओ बेसिकली क्या होता है, टाइम एंड प्राइस अपॉर्चुनिटी। ओके, अब यहाँ पे आपको दो दो प्रोफाइल दिख रही हैं, ये बेसिकली सेशन की है। यहाँ पे आपको एशिया दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे बेसिकली टीपीओ प्रोफाइल दिख रही है, ये आपको वॉल्यूम प्रोफाइल दिख रही है। टीपीओ प्रोफाइल जो है बेसिकली आपको आ, वो प्रोफाइल है जो कि अकॉर्डिंग टू टाइम है। अब एक चीज होती है कि मार्केट ने एक जगह टाइम स्पेंड किया, एक चीज होती है मार्केट ने एक जगह वॉल्यूम स्पेंड किया। तो जो वॉल्यूम प्रोफाइल होती है ना वो हमें बताती है कि मार्केट ने कहाँ पे कितना वॉल्यूम ट्रांजेक्शन हुई है। और जो हमारे पास बेसिकली टीपीओ प्रोफाइल होती है ना जो जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है, ये कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो ये बेसिकली टीपीओ प्रोफाइल है। तो जहाँ पे मार्केट सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है तो ये प्रोफाइल वहां पे बनती है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसमें हमारे पास सेशंस होते हैं, एशिया सेशन होता है, उसके बाद लंदन होता है, न्यूयॉर्क होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। ये अभी यहाँ पे सिंपल वर्जन है मेरे पास तो इस वजह से ये यहाँ पे छोटा दिख रहा है, लाइक एक ही दिख रही है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं इस अपना क्या कहते हैं इसको डेस्कटॉप वर्जन पे, तो इसके ऊपर जो है मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ टेम्पलेट को, और यहाँ पे मैं लाइक टीपीओ जो है आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लोड पे क्लिक करता हूँ, आई होप लोड जो है हो जाएगा। यहाँ पे समटाइम क्या होता है कि यहाँ पे अगर डिफरेंट चीजें ओपन हो तो यहाँ पे नहीं होता, बट यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल जो है वाइड एंड यहाँ पे मैं इसको भी वाइड कर देता हूँ। इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग मैंने करनी थी। ओके, तो यहाँ पे नन कर देता हूँ इसको भी मैं, एंड यहाँ पे मैं कैंडल्स को जो है यहाँ पे मोमो कैंडल्स लाइक कलर्स या फिर वाइट कलर्स ठीक रहेगी। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे ये कैंडल्स दिख रही हैं। ओके, इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग है, बट यहाँ पे मैं जो चीज आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे ना हर प्रोफाइल बनी हुई है और यहाँ पे काफी चीजें हैं, सिंगल प्लेट्स हैं, सेल टेल्स हैं, बाय टेल्स हैं, बड़ी चीजें हैं इसमें जो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। ओके, मैं सब चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे।
तो आपने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो जो ट्रेडिंग में है, बिकॉज इट्स अ प्रीमियम नॉलेज, नोबडी इज गिविंग इट फॉर फ्री। ओके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे हमारा हर फ्राइडे जो है चिट चैट सेशन होता है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, मुझसे लाइव जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो ये एक काफी अच्छी चीज है। ओके, तो ये हमारी होगी बेसिकली द टीपीओ प्रोफाइल्स क्या होती है। उसके बाद हमें ट्री दिख रही है यहाँ पे, तो ट्री इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था अबाउट एक्सो चार्ट्स। अब मैं वेब वर्जन पे आता हूँ, तो वेब वर्जन पे मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये जो काफी मुझे यहाँ पे जूम आउट दिख रहा था, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे कहा कि आपको वेब वर्जन पे दिखा देता हूँ, फिर मैं जो है यहाँ पे आपको बता दूंगा। अब ये भी सिंपल है, बस इसमें ये चीजें है कि यहाँ पे हमें सब चीजें अवेलेबल है, यहाँ पे मैं ड्राइंग्स की जो चीजें हैं वो भी अवेलेबल करनी है साथ में। ओके, तो इसकी वजह से ये हमें यहाँ पे ना काफी मैसी दिख रहा है। ओके, यहाँ पे हमें काफी मैसी दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं चीजों को हटाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे वॉल्यूम। ओके, अब यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ, और ये जो एरोज दिख रही हैं इनको भी मैं कट कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे एरोज को भी मैंने कट कर दिया, और सब चीज़ों को मैंने यहाँ से हटा दिए। अब ये सेम वही चार्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे इधर शो किया था, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ, दिस इज द सेम चार्ट, 15 मिनट का चार्ट है, जहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है। मैं 15 मिनट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, आई थिंक मैं सेलेक्ट कर पाऊंगा, यहाँ पे लोड हो जाए, इसका डेटा जो है लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज ये लाइव डेटा होता है, तो इस वजह से। अब ये 15 मिनट का चार्ट है, वही सेम चार्ट है, तो ये टेम्पलेट जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, तो ये टेम्पलेट्स काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे, एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वन बाय वन हम इन चीज़ों को डेप्थली अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होंगी, और ज़्यादा आप इन बेस्ट वे में टेम्पलेट को यूज़ कर पाओगे। ओके, अब ये नहीं करना कि आपने मुझे इनबॉक्स में आ जाना है और पूछने लग जाना है कि भाई जो है आप ये टेम्पलेट मुझे दे दें और ये कर दें वो कर दें। इनबॉक्स में मैं बहुत कम रिप्लाई करूँगा, बिकॉज काफ़ी इनबॉक्स हो जाते हैं। अगर आपने कुछ पूछना ही है तो आप फ्राइडे को सेशन जो है ज्वाइन कर सकते हो डिस्कॉर्ड में, तो देन वहाँ पे मैं आपको जो है आपके क्वेश्चंस का, आपकी चीज़ों का आंसर कर पाऊंगा बेस्ट वे में। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बाकी आपने वेट करना है नेक्स्ट वीडियोस का, जैसे जैसे नेक्स्ट वीडियोस मैं बनाऊंगा, तो आई होप ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को भी लाइक कर देना है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।